ये लाइन बड़ी टेलिंग है। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। इसको आप मुल्की सतह पर देख लें, इसको आप इंटरनली मुल्क के अंदरूनी जो इश्यूज़ हैं उस पर देख लें, इसको आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी सिनेरियो में देख लें, आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट पे देख लें, आप अपने बिजनेस में देख लें। जहाँ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, वहीं पर आवाज़ आती है। सो जुल्म और अमन, अगर कोई ये चाहता है, अगर कोई ये कोशिश कर रहा है कि साथ साथ चलता रहे, ऐसा नामुमकिन है। टू बी ऑनेस्ट, हम इतने साल पहले ये बात कर दी गई और कह दी गई और गा दी गई और उसके बाद भी आज हमें समझ ना आए तो हमारी कोताही है और हमारी ही कमअक्ली है। खैर, उस पर हम क्या बात करें। अभी हम बात करेंगे पीएमसी के इशू पर। मेडिकल एंट्री टेस्ट इम्तहानात का सिलसिला अख्तिताम को पहुँच गया, लेकिन तरीक़ाकार और नताइज से नाराज़ तलबा का एहतजाज ख़त्म होकर नहीं दे रहा है। इस्लामाबाद में डी चौक पर 8 रोज़ से मुसलसल धरना देने वाले सैकड़ों तलबा और तालिबात ने पार्लियामेंट की जानिब बढ़ते हुए तमाम रुकावटें हटा दी। यहाँ पर कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाद जब चीफ जस्टिस साहब आए हुए थे तब भी मुजाहरे हो रहे थे। मुजाहिरीन का रास्ता रोकते हुए पुलिस ने तलबा पर लाठीचार्ज भी किया। तलबा और पुलिस के दरमियान झड़प में कई तलबा गिरफ्तार हो गए, जख्मी भी हुए। टेस्ट दोबारा लेने के मुतालबे पर तलबा बज़िद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात को इनके मुस्तरद कर चुकी है। इससे पहले ही पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से एमडी कैट के इम्तहानात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है पीएमए की तरफ से। सो एमडी कैट के इम्तहानात से पैदा होने वाला तनाज़ा ऐसा लग रहा है कि पहली मरतबा इतना एक्सट्रीम लेवल पर अब खड़ा हो गया है। इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। सिर्फ ये कहकर बात नहीं बनेगी कि जी एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एल्गोरिथम में भी कोई मसला नहीं था, टैब्स में भी कोई इशू नहीं आया, अब जो क्वेश्चंस का पूल है वो भी लीक नहीं हुआ। सिर्फ ये कहने से मसला नहीं होगा। ये सारे पागल तो नहीं आए, आई एम सॉरी टू से, ये जो सड़कों पे निकले हुए एहतजाज कर रहे हैं, कुछ इनकी भी सुन लें। अगर अपनी सुनानी है तो कुछ इनकी भी सुन लें। डॉक्टर अरशद तकी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट पीएमसी। डॉक्टर साहब, हमारा एक जनरल हमारा कौम का ये रवैया होता है, हमारे असातिज़ा का पर्टिकुलरली ये रवैया होता है कि भाई अगर स्टूडेंट कोई बात कर रहा है ना, वो तो स्टूडेंट है इसलिए बात कर रहा है, उसने पढ़ा नहीं है या वो नालायक है इसलिए बात कर रहा है। सर, मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा इस चीज़ को सोचने की, तब्दील करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा अगर इंसान बड़ा होता है उम्र और तजर्बे में तो उसको अपनी बड़ाई दिखानी भी चाहिए। आपको ये मसला अब किस तरह हल होता हुआ नज़र आता है? क्योंकि इससे पहले हम आपसे तफसील से बात कर चुके हैं। टेस्ट के फ्लॉज आप कहते हैं नहीं है, स्टूडेंट्स कहते हैं, बट समहाउ दिस इशू हैज़ टू बी सॉर्टेड। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये है कि स्टार्ट जजमेंट से नहीं करना। आपने उनकी सबकी बात सुनी, हमारी बात पहले भी बहुत शुक्रिया कि आपने सुनी भी और सुनाई भी सब लोगों को। हमारा मौक़िफ़ एक बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि अगर कोई टेस्ट के अंदर कमियां हैं तो वो रिव्यू प्रोसेस के अंदर नज़र आ जाएगी। और इसीलिए हमने पहले ही कह दिया कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद रिव्यू प्रोसेस होगा, क्वेश्चन आइटम एनालिसिस होता है और वो एक साइंटिफिक चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप स्ट्रीट्स के ऊपर एलिगेशंस लगा के और वहीं जज करके उसका फैसला नहीं कर सकते। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, इसमें हर चीज़ का, तमाम चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। इनके ऑडिट्स हो सकते हैं और हमने पहले भी कहा था कि उनके ऑडिट्स के लिए हम ओपन हैं। सेकंड, क्वेश्चंस के बारे में बात हुई। क्वेश्चंस का रिव्यू अभी प्रोसेस, अब टेस्ट, मेन टेस्ट खत्म हो चुका है, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आज से ही शुरू हो जाएगा। तमाम फ्लॉड क्वेश्चंस अगर जो होंगे उनको निकाला जाएगा। ये हमने पहले अनाउंस भी किया और मैंने पहले आपको इस इंटरव्यू में आपके साथ ही वादा भी किया था कि होगा, वो आज से ही शुरू कर दिया जाएगा, शुरू हो जाएगा। आपकी इत्तला के लिए, जितनी मेडिकल कॉलेजेस में 20,000 सीट्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की पास हो चुकी है। सो जो पास हुए हैं उनको भी तो आप देख लें, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, उनकी भी तो सुन लें। वो पास, और इतने स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। अब जो दो चीज़ें हैं जिनका पहले दिन से हमने कहा था कि हमने जवाब देना है और उसके लिए हम जवाब दे हैं। एक तो ये है टेक्नोलॉजी में कोई फ्लॉ नहीं था, टेस्ट ठीक हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, उसकी एग्जीक्यूशन में कोई फ्लॉ नहीं था। सेकेंड, क्वेश्चन बैंक के अंदर अगर कोई मसले थे, मीनिंग बाय अगर कोई आइटम्स फ्लॉड थे, तो वो हमने आइडेंटिफाई करके उनको निकालना है। क्वेश्चन बैंक जो है वो ऑलरेडी लीक हो गया था और जो बाद में आने वाले टेस्ट देने वाले तलबा थे उनको उन क्वेश्चंस का इदराक था या उनको पहले से पता थे, इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि वो सब ये कहते हैं ना, स्टूडेंट्स का एक ये मुतालबा भी है कि भी एक ही दिन टेस्ट लें हमारा।
जी, एक चीज़ तो पहली चीज़ ये है कि आप ट्रेंड्स देखते हैं, और सेकंड, अगर क्वेश्चन बैंक लीक हुआ था, तो वो क्वेश्चंस बैंक कहाँ था? बैंक तो बहुत बड़ा बैंक होता है। वो क्वेश्चन बैंक कहीं किसी को नज़र आया? और क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा? हमने पहले दिन से हमें मालूम था कि जो बच्चे जिन्होंने बहुत से शुरू से तैयारी की हुई है, वो बच्चे उन्होंने सबसे पहले रजिस्टर किया है, वो बच्चे सबसे पहले अपने शेड्यूल तय करेंगे और उन्होंने अपने शेड्यूल जो है एंड में तय किए हुए हैं। लिहाजा जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, उसके बाद एक स्टेज के बाद नहीं, आपका उसका एनालिसिस डॉक्टर साहब इस तरह से नहीं किया जा सकता कि जिन बच्चों ने एंड में टेस्ट दिया है, जो आखिरी के दिनों में टेस्ट दिया है, क्या उनके पास होने की परसेंटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने शुरू में टेस्ट दिया, या फिर अभी इसका एनालिसिस नहीं हुआ? उसका उस सब का एनालिसिस होगा और हो रहा है, और वो परसेंटेजेस भी हम आपको दे देंगे। क्योंकि ये इससे बात क्लियर हो जाएगी ना कि भाई आखिर में आने वालों को कोई अनड्यू फायदा हुआ या नहीं हुआ। ये बात इससे क्लियर हो जाएगी कि आखिर में कितने पास हो रहे हैं, शुरू में कितने पास हो रहे हैं। क्वेश्चन दो होंगे। एक तो ये है कि क्या अनड्यू फायदा हुआ, और क्या क्या एक वो डिफरेंट दो कोहॉर्ट्स थे। ये सारी चीजें एनालिसिस के बाद आज सामने आ जाएंगी और हम आपके साथ शेयर कर देंगे। डॉक्टर साहब, ये सारा आपकी बात हम बसद एहतराम सुन रहे हैं, हम आपके रुतबे का, आपके शोबे का बड़ा एहतराम करते हैं। ज़ाहिर है आप कोशिश कर रहे हैं इसको बेहतरी लाने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो टाइम होता है ना जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये बहुत ही टॉर्चरिंग होता है उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी, और ये बच्चों के वालिदैन के लिए भी, और उनके टीचर्स के लिए भी, और बड़े बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स को भी ऑल्सो पर्सनली नो जो कि हु कुड नॉट मेक अप इन दिस टेस्ट। अब ये बताइए कि क्या ऐसी कोई राह निकल सकती है कि जो भी रिजल्ट आ गया है अभी आप उसको कह दें जी इस रिजल्ट को आप होल्ड समझें, ये रिजल्ट फाइनल नहीं है और हम सारा प्रोसेस रिव्यू करेंगे और उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट देंगे? क्योंकि देखिए रिजल्ट ऑलरेडी आ गए हैं, वो सारा वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। जी, मैं आपको यही बता दूं, हम ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने ये अनाउंसमेंट बिल्कुल शुरू में कर दी थी, और वो ये थी कि ये जो रिजल्ट आपको दिया जा रहा है ये प्रोविजनल रिजल्ट है। 10 अक्टूबर तक आपको फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, जो एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होगा, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट का आपका डिटेल रिजल्ट अलग-अलग से होगा। इस प्रोसेस, ये टाइम हमने इसी आइटम एनालिसिस के लिए लिया था, और ये आइटम एनालिसिस जो है ये साइंटिफिक तरीका है, सारी दुनिया में होता है। और ये वाले टेस्ट जो हैं हमने कोई नया इजाद नहीं किया, सारी दुनिया में इसी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है। और इसी तरह से अगर आप सेट भी देख लें तो एक जगह नहीं होता, एक वक्त में नहीं होता। आइडिया एक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता जरूरी कि एक दिन एक पेपर सबको दिया जाए। अब हम इंटरनेशनल सेंटर्स में भी करवा रहे हैं, तो शिकागो और लंदन और दुबई और कतर और पाकिस्तान, इन सब के टाइम जोन्स डिफरेंट हैं। So it is logistically very impossible as well कि सारे को एक ही दिन टेस्ट किया जाए। so logistically impossible है। इवन लास्ट ईयर जब पेपर बेस्ड एक टेस्ट था, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ हमें वो बच्चे जो कोविड इफेक्टेड थे उनके लिए हमें एक अलहदा टेस्ट बाद में करना पड़ा। सो बट that was considered to be and accepted to be the same test because it was from the same question bank and the same question pool. So वो चीज़ जो है वो उस तरह से आप उसको नहीं देख सकते। सेकेंड, हम ये जो इसकी आइटम एनालिसिस है ये बड़ा साइंटिफिक तरीका है, एक्सेप्टेड तरीका है, हमने कोई नया इजाद नहीं करना। अगर एक बच्चे कहते हैं कि एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो क्वेश्चन करने वालों की और उसमें फेल होने वालों की तादाद बड़ी होनी चाहिए। अगर 60% बच्चा या 50% बच्चा उस क्वेश्चन को करेक्ट कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है, क्योंकि हाँ, ये सारी जिस किसी ने थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसको मालूम है कि तुक्के के साथ पास होने वालों की तादाद जब बड़ा सैंपल ले लें तो 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, एल्गोरिथम के इश्यूज बहुत सारे कि भाई वो सवाल ऐड नहीं हुआ, वो हमने सही किया क्वेश्चन, वो उसमें नहीं हुआ, हमने इतने आंसर दिए थे, जब एंड में रिजल्ट आया तो इतने आंसर एक्सेप्टेड ही नहीं थे। ये इश्यूज आए हैं बच्चों के। मेरी अर्ज सुन लें, ये इशू आए नहीं हैं, ये इशू परसीव कराए गए हैं। अच्छा, एक थोड़ी देर के लिए हैंग हुआ, उसका एक बड़ा आसान सा तरीका, और मैंने पहली बार भी कहा था और अब एनालिसिस में सामने आ रहा है कि अगर एक क्वेश्चन बच्चा समझता है कि मेरा सबमिट नहीं हुआ, तो वो उसके अंदर आना चाहिए ना एज नॉट अटेम्प्टेड। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और मैं होप कि मैं समझा पा रहा हूं कि अगर वो सबमिट नहीं हुआ तो वो एज नॉट अटेम्प्टेड आएगा। एक क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शंस होती हैं, या तो वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है या नॉट अटेम्प्टेड है। सो अगर वो नॉट अटेम्प्टेड है, सबमिट नहीं हुआ, तो अटेम्प्ट नहीं हुआ। अगर वो अटेम्प्ट नहीं हुआ तो हमारे पास क्वेश्चंस की तादाद आ जाएगी कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुए।
और अगर वो क्वेश्चंस की तादाद जो नॉट अटेम्प्टेड है वो बहुत माइनर हो तो कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं भी किए होते। हमने ये देखना है कि क्या सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, जो बच्चा भी कहता है मेरी ये मसला है, और हमने बच्चों के रोल नंबर्स भी नोट किए। अभी बच्चों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि बच्चे 10 अक्टूबर तक अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार करें। हम फाइनल रिजल्ट के अंदर जो आइटम्स हम देखेंगे कि फ्लॉड हैं, जो बावजूद रिव्यूज के भी हमारे उस स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतरे और बच्चों ने उसको समझ नहीं सके, और उसका जो भी वो स्टैटिस्टिकल तरीका है उसमें हमने रिव्यूअर्स को ऑलरेडी एंगेज कर लिया है। वो क्वेश्चन जब रिमूव होने के बाद उस क्वेश्चन को रिमूव करके और उस क्वेश्चन में हर बच्चे को उसका नंबर दे दिया जाएगा। सो वो फाइनल रिजल्ट उसके बाद आएगा, और ये हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। चलिए, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। और लेट्स सी। जी क्विकली सर, टाइम कम है हमारे पास। और ये हमने बहुत शुरू में अनाउंस कर दिया था। लेट्स सी कोर्ट में किस तरह ये मामला प्रोसीड आगे होता है, वो वहाँ पे भी चैलेंज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरशद तकी हमारे साथ मौजूद थे, प्रेजेंट PMC। सो बच्चों, दिस इज़ व्हाट वी कुड डू फॉर यू, और ऑल दोज हु आर प्रोटेस्टिंग, हमारा काम ये है कि हम उनका मौक़िफ़ पहुँचाएँ, इनका मौक़िफ़ पहुँचाएँ। बाकी लेट्स सी कि अदालतों पर किस तरह मामला सेटल होता है और PMC आगे क्या करती है।